पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कंजक्शन। आज यूज ऑफ कंजक्शन का पार्ट थर्ड देने जा रहे हैं। हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ कंजक्शन और यहां लिखेंगे पार्ट थर्ड। यानी आज यूज ऑफ कंजक्शन का तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम देखेंगे व्हेन और व्हाइल का प्रयोग। ठीक है, व्हेन और व्हाइल, व्हेन और व्हाइल, ये दो कंजक्शन को यहां हम आज डिफाइन करने जा रहे हैं। आप देखें इसको। सबसे पहले है व्हेन। पहले व्हेन को ही लेते हैं और व्हेन को ही सीखते हैं कि ये कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। कहेंगे कि जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में, जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में, जब के अभिप्राय में, जब के अर्थ में, सीधा लिखना सीखिए अभिप्राय का, जब के अर्थ में, तब करते हैं, तब करते हैं। यानी इसका प्रयोग कंजक्शन, जब हटा लिखेंगे कि इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब के अर्थ में तब करते हैं जब दो वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग समय में हों। जब दोनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग समय पर संपादित हो रही हो, संपादित हो रही हूं। यानी दो क्रियाएं हैं, दो वाक्य है तो दो क्रिया है, और जब दोनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग समय पर संपादित होगी, अलग अलग क्रियाओं पर हो, माने अलग अलग टाइम पर होगा, तो हम लोग वहां पर व्हेन लगाएंगे। जैसे आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, व्हेन एक काम हो गया, आई ब्रश माई टीथ व्हेन आई गेट अप, आई गेट अप। यानी जब मैं उठता हूं, तो जब उठता हूं तो ब्रश करता हूं, तो उठने का काम अलग होगा और ब्रश करने का काम अलग होगा। जब ये दो क्रियाएं अलग अलग होगी तो व्हेन लगाएंगे। कितना सिंपल है। अब व्हाइल क्या होगा, इसको देखते हैं तुरंत। आइए आगे बढ़ते हैं व्हाइल की तरफ। दो वाक्य दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि दो क्रियाएं होंगी, और जब दोनों क्रियाएं अलग अलग समय पर संपादित हो रही होंगी तो हम लोग उन्हें जोड़ेंगे व्हेन से। इस बात को यही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं व्हाइल। व्हाइल लिखेंगे जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है, जब हटाओ, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब होता है, रूप में
तब होता है जब दिए हुए दोनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग समय पर संपादित हो रही हूं। यानी दो वाक्य है तो जाहिर सी बात है कि दो क्रियाएं होंगी, और जब दोनों क्रियाएं अलग अलग समय पर घटित हो रही होंगी तब हम वहां वेन की जगह व्हाइल लगा देते हैं। और जब दोनों क्रियाएं क्या मैंने जब दोनों क्रियाएं एक साथ संपादित हो, ये गलत हो जाता है, दोनों क्रियाएं एक समय पर, अलग नहीं, अलग अलग में वेन लगाते हैं, इसको ध्यान से रखेंगे। यानी वाक्य की क्रियाएं एक ही समय पर संपादित हो रही हों। जब दोनों क्रियाएं एक ही समय पर हो रही हों तो वहां वेन न लगाकर वाइल लगाते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग while the teacher was speaking. The teacher was speaking. यानी जब टीचर बोल रहा था तो मैं लिख रहा था। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही थी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आप लिख रहे होंगे, तो ये दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं जब एक साथ संपादित होती हैं तो वहां वाइल लगा देते हैं। याद रखेंगे वाइल कब लगाएंगे? जब दोनों क्रियाएं एक ही समय पर संपादित होंगी तो वाइल आ जाता है। कितना अच्छा है ना, कितना आसान है ना, आसान समझने की जरूरत है और पूछता बड़ी है आपसे 12 में। चलिए आगे अब एज वेल एज और एंड को लेते हैं। एज वेल एज और एंड। चलिए तो सबसे पहले हम लेंगे एज वेल एज को। एज वेल एज, एज वेल एज। देखिए इसका प्रयोग कब करेंगे? जब दो असमान महत्ता वाले को जोड़ना हो। जब दो असमान महत्ता वाले को जोड़ना हो। जब दो असमान महत्ता वाले को जोड़ना हो तो एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, अधिक महत्वपूर्ण वाला पहले आएगा और बाद थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण वाला बाद में आएगा। यानी अधिक महत्वपूर्ण वाला पहले आएगा, पहले आएगा। इसमें भी दो शब्द को तो जोड़िए रहे हो, दोनों में जो अधिक महत्व रखता हो उसको पहले लाएंगे।
जैसे मैं कहूं कि पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान इज गिल्टी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ना खतरनाक है जी, तो हम लोग पहले पाकिस्तान को रख दिए। अगर अफगानिस्तान थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा तो हम लोग किसको लिए क्या लगा देंगे, अफगानिस्तान को लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं, यही समझना है और ये बड़ा आसान होता है। चलिए अब बात करते हैं एंड का। है ना, जो जब दो असमान महत्ता वाले को जोड़ना हो तो एज वेल एज लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उन दोनों में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको पहले लगाएंगे और बाद में दूसरे को लगाएंगे। क्लियर है। अब लिखेंगे एंड। जब दो समान महत्ता वाले को जोड़ना हो, को जोड़ना हो तो एंड का प्रयोग करते हैं तथा एंड का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देना है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है, यानी दो महत्ता वाले को ही जोड़ना है, दो समान महत्व वाले। जैसे मैं कहूं राम एंड रावण, रावण वर स्ट्रॉन्ग, यानी राम तो महान थे और माने कहेंगे बहुत शक्तिशाली थे, तो रावण भी यहाँ कम शक्तिशाली नहीं थे। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, तो जब दो समान महत्व वाले व्यक्ति को दिखाएंगे तो वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। राम एंड हरि इज माई फ्रेंड, यानी जितना राम मेरा फ्रेंड है उतना ही हरि भी मेरा फ्रेंड है, यानी दोनों में समान महत्ता है, तो इसीलिए हम वहाँ क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला कंजक्शन क्या ले लें, ड्यू टू लेते हैं। क्या लेते हैं, ड्यू टू। ड्यू ड्यू टू और इन ऑर्डर टू, ये दो कंजक्शन को देखते हैं। देखो बाबू, ड्यू टू कारण, के कारण, के कारण। अब देखिए कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि जब यह कंजक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। ठीक है, लिखिए देते कि जब ड्यू टू कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी आता है, तो
कारण को व्यक्त करता है। ठीक है, कारण को व्यक्त करता है। जैसे मैं कहूं कि I am late due to heavy traffic. Due to heavy traffic. कारण बता रहा है ये ड्यू टू, कारण ये है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये बाबू लक्ष्य दर्शाता है। देखो, लक्ष्य को बताएगा। कहेंगे कि जब यह कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है तो लक्ष्य को व्यक्त करता है। देखिए, ड्यू टू कारण बताता है, जबकि ये लक्ष्य बताता है। जैसे मैं कहूं कि आई कम हेयर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। ये देखिए, लक्ष्य बता रहा है, मैं यहाँ आता हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए। तो लक्ष्य है अंग्रेजी सीखना, इसीलिए इसको हमने किससे बनाया? तो हमने इसको इन ऑर्डर टू से बनाया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और दो प्रेपोजिशन और इस वीडियो में देखते हैं। अब लेते हैं सो और देयर फॉर। शो और देयर फॉर। सबसे पहले शो है ना। जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो छोटे मोटे, जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो छोटे मोटे परिणामों को व्यक्त करता है। यानी छोटा मोटा परिणाम हो तो शो लगाते हैं। जैसे मैं कहूं he came late, he came late, so he came late, so he couldn't
attend the class। देखो क्लास कह रहा है कि ये लेट आया इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सका। तो बाबू हो सकता है कि क्लास फिर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी से लिख भी सकते हो। तो ये छोटा कारण है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। तो जहाँ छोटे कारण को दर्शाना हो परिणाम को, वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सो का। याद रखेंगे, ये हमेशा परेशान करता है और इसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है। अब आइए देयरफॉर। देयरफॉर कहेंगे कि यह जब कंजक्शन के रूप में आता है, तो जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो बड़े बड़े परिणामों को व्यक्त करता है। जब बड़े बड़े परिणाम, अब बड़ा परिणाम क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो कि मैं कहूँ कि उसने अपने समय को बर्बाद किया आज, इसलिए अनएम्प्लॉयड है। यानी क्या? देखो, समय बर्बाद करना एक बहुत बड़ा कारण है, छोटा कारण नहीं है, क्योंकि आज आप अनएम्प्लॉयड हो। रीजन क्या है? तो यहाँ वो समय को बर्बाद करना। कहेंगे ही killed his time, चाहे he waste his time, therefore he is unemployed। अनएम्प्लॉयड। तो देखो, अनएम्प्लॉयड होना और क्लास छोड़ना, दोनों छूट जाना, दोनों की तुलना किया जाए तो क्लास छूटना बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसलिए कि वो मिल सकता है, आपको दोबारा वो क्लास मिल सकता है। हो सकता है कि आप जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं नहीं देखे तो दूसरे दिन देख सकते हैं, दूसरा क्लास ले सकते हैं, है ना, या फिर आपके दोस्त कोई पढ़ा हो उससे ले। लेकिन जो समय किल हो गया, क्या वो समय वापस आएगा? वो समय कभी भी वापस नहीं आता, और जब नहीं आता तो बड़ा परिणाम होता है, बड़ा कारण होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दो और पढ़ते हैं इसमें। तो परिणाम छोटा और बड़ा कैसे निर्धारित करते हैं ये आपको मैंने बताया। चलिए अब लेते हैं एज और फॉर। एज और फॉर, चलिए एज, पहले एज को पढ़ते हैं। एज कब लगाएंगे? कहेंगे कि यह दो वाक्यों को तब जोड़ता है जब कारण दर्शाना हो और जब कारण गंभीर न हो। माने एज का प्रयोग कब करेंगे? जब, यानी कारण तो दर्शाना है लेकिन कारण बहुत बड़ा गंभीर न हो। कहेंगे यह दो वाक्यों को, यह दो वाक्यों को तब जोड़ता है जब कारण बताना हो। जब कारण बताना हो, लेकिन कारण गंभीर न हो। यानी कारण गंभीर न हो तब हम लोग एज का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ लेंगे। जैसे कहेंगे
as the road was blocked. As the road was blocked, I came late. I came late. देखो, कम लेट आना बहुत बड़ा गंभीर कारण नहीं है कि नहीं? आइए अब यहां लिखते हैं फॉर। कहेंगे कि यह दो वाक्यों को तब जोड़ता है जब कारण दर्शाना हो और कारण गंभीर हो। कहेंगे कि यह कंजक्शन के रूप में तब आता है जब कारण बताना हो और कारण बहुत गंभीर हो, बहुत गंभीर हो। जैसे कहेंगे वही, और he killed his time. For he killed his time. He is For he killed his time. He is unemployed. तो आपने देखा कि मैं बताया कि जब कारण बड़ी छोटा हो, गंभीर न हो, तो बस एज लगा देते हैं, ठीक है। और जब कारण थोड़ा गंभीर हो, यानी बहुत बड़ा हो, गंभीर हो समझ लो, बड़ा हो, तो वहां हम लोग फॉर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो ये था आपका कंजक्शन पार्ट, यूज ऑफ कंजक्शन पार्ट 3 जो आज मैंने आपको दिखाया। अब अगला पार्ट 4 मिलेगा कल। तब तक के लिए आप से विदा लेता हूं। गुड बाय।